हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम एस रिशवाल। तो आज अपने पास टाटा सफारी और आज अपन करने वाले हैं टाटा सफारी के साथ इसका ड्राइव रिव्यू। अगर अपन एक परफेक्ट 7 सीटर की बात करते हैं तो उसमें नाम टाटा सफारी का आता है इसके सेगमेंट में। सबसे पहले अगर अपन इसके सेगमेंट में देखते हैं तो 700 आ जाती है, स्कॉर्पियो एन आ जाती है, MG हेक्टर आ जाती है। ये तीनों कार्स आती है इसके सेगमेंट में। तो स्मार्ट ऑप्शनल मिल जाता है इसका बेस वेरिएंट, प्योर एक्स, एडवेंचर प्लस एक्स, अकॉम्प्लिस एक्स, ऐसे वेरिएंट्स मिल जाते हैं अब टाटा सफारी के। अगर इसके ओवरऑल लुक्स की बात करते हैं सबसे पहले तो यहाँ पे आपको DRS मिल जाती है, डुअल फंक्शन LED हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। साइड में आते हैं तो यहाँ पे 18 इंचेस के अलॉयवेस दिए गए हैं यहाँ पे, जो कि 18 इंचेस के जो यहाँ पे अलॉयवेस मिलते हैं इसका कंफर्ट देखेंगे। आज अपन लेके चलते हैं इसको ड्राइव रिव्यू पे। सो स्टार्ट करते हैं इस ड्राइव रिव्यू को। सो है वी गो। सो मैंने इसको फर्स्ट गियर में ही उठाई है। अब मुझे इनिशियल एक चीज़ क्या लगी, मैंने थोड़ी देर इसको ड्राइव करा अभी सफारी को। यहाँ पे क्या है कि सफारी को अगर अपन सेकंड गियर में उठाते हैं तो दिक्कत आती है थोड़ी सी, बट अगर अपन फर्स्ट गियर में उठाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसके जो मैनुअल गियर बॉक्स आता है, इसमें 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स आता है, ऑटोमेटिक का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो यहाँ पे सेकंड गियर में जो मैनुअल कार है उसको उठाने में दिक्कत होती है। बाकी अगर आप जैसे जैसे चलाते जाओगे थर्ड गियर, फोर्थ गियर, फिफ्थ गियर, 6th गियर तक कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बस एक ही गियर में इसकी दिक्कत है, अपन जब उठाते हैं कार को तो सेकंड गियर में नहीं उठा सकते सही से। अगर आप इसको डेली रन कर रहे हो, डेली चला रहे हो तो फिर इजीली बन जाता है सेकंड गियर में भी उठाना, बट इनिशियल पॉइंट पे यहाँ पे सेकंड गियर में थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है। अब अगर अपन और चीज़ों की बात करते हैं सफारी में, सबसे पहले इंजन की बात करते हैं। तो सफारी में जो इंजन आता है 2 लीटर्स का क्रायोटेक इंजन मिलता है, जो कि ये जो इंजन है 2 लीटर्स का क्रायोटेक इंजन जो पावर निकालता है ये निकालता है 168 bhp, 350 Nm ऑफ टॉर्क निकालता है ये 2 लीटर्स का इंजन। ये जो सेम इंजन आता है ये MG हेक्टर में भी मिलता है, जीप कंपास में भी मिलता है, सफारी में भी मिलता है। तीनों कार्स में आपको सेम इंजन मिल जाता है, सफारी में भी। यहाँ पे आपको 3 मोड्स भी मिल जाते हैं सफारी में, इकोनॉमी, सिटी एंड स्पोर्ट्स, 3 मोड्स मिल जाते हैं। अब उनको अगर अपन देखते हैं इन तीनों की पावर को, तो यहाँ पे क्या है कि जैसे जो इकोनॉमी मोड है वो हाईवेज के लिए बना गया है, जो कि आपको माइलेज ज़्यादा निकालेगा। सिटी मोड सिटी के लिए, स्पोर्ट्स मोड अगर आपको तेज़ चलाना है। अब इसमें जो मोड्स दिए गए हैं ना, इसमें भी जो पावर है वो थोड़ी थोड़ी अलग आती है। जैसे जो इकोनॉमी मोड होता है, इकोनॉमी मोड में जो आपको पावर मिलती है ये मिलती है 140 bhp की। अगर आप सिटी मोड लगाओगे तो 150 bhp आ जाता है। अगर आप स्पोर्ट्स मोड लगाते हो सफारी में तो 170 bhp निकाल देता है ये स्पोर्ट्स मोड पे। सफारी का इंजन स्पोर्ट्स ड्राइव मोड पे डालते हैं। स्पोर्ट्स ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। सो जैसे ही मैंने इसको स्पोर्ट्स ड्राइव मोड पे डाला तो ऑटोमेटिकली जो नॉइज ज़्यादा आने लग जाती है। जैसे अपन स्पोर्ट्स मोड पे डालते हैं इसको, और एक बार इसको रैव करके देखते हैं। सो ईजिली ये 110, 120 चल जाती है। यहाँ पे अगर अपन स्पीड देखते हैं तो अभी मैं 130 पे क्रूज़ कर रहा हूँ। स्पीड अगर अपन देखते हैं तो इसमें 130, 140 अगर आप चला रहे हो इजीली तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लगता ही नहीं है कार में कि 130, 140 चल रही है। मैंने इसको जो ड्राइव करा है ना 160 पे भी ड्राइव करा है एक बार दिल्ली बॉम्बे हाईवे पे, तो वहाँ पे मैं 160 पे चला रहा था एक बार इसको, तो वहाँ पे भी ऐसा फील नहीं हो रहा था कि बहुत ज़्यादा ओवर स्पीड है। कैबिन में देखते तो इंजन नॉइज़ यहाँ पे आती है कैबिन में, बट पर्सनली मैं एज अ ओनर बताऊँ तो यहाँ पे मुझे इंजन नॉइज़ ज़्यादा अच्छी लगती है। इंजन नॉइज़ नहीं आएगी कार में तो मुझे ऐसा फील ही नहीं होगा कि मैं कोई डीजल कार चला रहा हूँ। पेट्रोल कार जैसा फील आएगा यहाँ पे। और पेट्रोल कार पर्सनली मैं बताऊँ तो मुझे पेट्रोल कार्स उतनी अच्छी नहीं लगती जितनी डीजल अच्छी लगती है। डीजल कार को चलाने में जो मज़ा आता है वो पेट्रोल कार को चलाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता उतना। अगर इसमें इंजन नॉइज़ नहीं आएगी सफारी में तो ऐसा लगेगा EV है या तो पेट्रोल है। अगर अपन इंजन की बात कर ही रहे हैं तो सफारी में आपको सिर्फ डीजल ऑप्शन मिलता है, 2 लीटर्स क्रायोटेक इंजन जो कि डीजल में ही आता है। वहीं अगर अपन इसके सेगमेंट में देखते हैं तो सेगमेंट में आपको 700, MG हेक्टर, स्कॉर्पियो एन मिल जाती है। इन तीनों कार्स में आपको पेट्रोल का ऑप्शन भी मिल जाता है, जो कि कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट है उन तीनों कार्स का कि वहाँ पे आपको पेट्रोल इंजन मिल जाता है। अगर अपन इसके डायमेंशन वाइज बात करते हैं, जो यहाँ पे डायमेंशंस आते हैं, सेगमेंट की सबसे वाइड कार आपको सफारी मिलती है, मतलब 1922 mm की यहाँ पे आपको विड्थ मिल जाती है, जो कि सेगमेंट में सबसे ज़्यादा विड्थ आपको सफारी में ही मिलती है। आप अंदर से बैठोगे MG हेक्टर, 700 एंड स्कॉर्पियो एन में, तो वहाँ पे आपको जो कार है वो इतनी वाइड फील नहीं होती है जितनी सफारी फील होती है। मतलब सफारी अंदर से भी ज़्यादा, कैबिन में आपको ज़्यादा स्पेस मिल जाती है। अगर अपन विड्थ की बात करते हैं, बहुत से लोग सोचते हैं कि यहाँ पे सफारी बहुत ज़्यादा वाइड कार है, बड़ी कार है इसके सेगमेंट की, तो यहाँ पे इसको दिक्कत तो नहीं होती चलाने में। थोड़े किलोमीटर चलाने के बाद थोड़ा आप रेगुलर चलाओगे उसको तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली सफारी को चलाने में। क्योंकि इसमें एक चीज़ और है कि यहाँ पे इसमें 360 कैमरा आ जाता है,
तो अगर आप जैसे इंडिकेटर देते हो, अगर आपको राइट लेफ्ट लेना है तो आप इंडिकेटर देके इसकी स्क्रीन में ही देख सकते हो। 10 इंचेस का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, 10 इंचेस की स्क्रीन मिल जाती है यहाँ पे। अगर आप सफारी का एडवेंचर एक्स प्लस लेते हो तो आपको सेम इंटीरियर्स मिलता है, एल्यूमिनेटेड टाटा का लोगो मिल जाता है। सिटी में जो माइलेज निकालती है सफारी, ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 10 की माइलेज निकालती है सिटी में। अगर अपन बात करते हैं इसके सिटी ड्राइव मोड पे, आप MG हेक्टर, स्कॉर्पियो एन को देखोगे ना तो उसमें आपको ज़्यादा बॉडी रोल मिलता है। इसके सेगमेंट में अगर अपन देखते हैं तो 700 सफारी में उतना बॉडी रोल नहीं मिलता। वापस थोड़ा सा अपन स्पोर्ट्स मोड पे रैप करके देखते हैं, स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स भी देखते हैं। गियर में 100 की स्पीड चल जाती है यहाँ पे। अगर स्टीयरिंग फीडबैक देखते तो स्टीयरिंग फीडबैक में कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अगर मैं इसकी लेन चेंज भी करता हूँ तो ईजिली यहाँ पे लेन चेंज कर सकते हैं, कोई भी ऐसा कॉन्फिडेंस की कमी फील नहीं होती है। एक चीज़ अब मुझे क्या लगी यहाँ पे कि जैसे मैंने स्पोर्ट्स मोड डाल रखा है अभी, ब्रेकिंग का सिस्टम भी इतना एडवांस है कि यहाँ पे ब्रेकिंग का सिस्टम भी थोड़ा सा स्पोर्ट्स मोड के टाइप ही लगता है। मैंने हल्का सा ब्रेक प्रेस करा और बहुत ज़्यादा ब्रेक्स लगते हैं स्पोर्ट्स मोड पर। अगर मैं लेन टू लेन चेंज करता रहता हूँ तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं उस चीज़ की भी। पे एक चीज़ मुझे और क्या फील हुई, जैसे मुझे क्लाइमेट देखना है। मान लो मैंने कोई टेम्परेचर कर रखा है, क्या टेम्परेचर है पूरी कार का वो मुझे देखना है। यहाँ पे छोटा सा लिखा हुआ है 23.5 सेल्सियस, तो यहाँ पे ना टेम्परेचर छोटी वे में लिखा हुआ है। अगर मेरे को इसको सेट करना है और मुझे एक्चुअल नंबर देखना है कि क्या अभी टेम्परेचर है, तो मुझे यहाँ पे कोई बटन्स वगैरह या यहाँ पे कोई स्क्रीन वगैरह नहीं दी गई है। या मुझे यहाँ पे टैप करना पड़ेगा इसकी स्क्रीन में। स्क्रीन पे टैप करने के बाद यहाँ पे डिस्प्ले होता है। इसके जो कंट्रोल्स है वो यहाँ पे भी आते हैं, बट अगर डेडिकेटेड कोई अगर मान लो यहाँ पे स्क्रीन होती, कुछ भी चीज़ होती जो यहाँ पे टेम्परेचर शो करती, तो वो ज़्यादा ईजिली हो जाता एसी का टेम्परेचर देखने में। कारप्ले एंड्रॉइड आप चलाते हो इसकी स्क्रीन में, जो कि वायरलेस आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, मैं आपने कोई मैप लगा रखा है तो ऑटोमेटिकली जो वो मैप है वो यहाँ से यहाँ पर भी आ जाएगा इसकी स्क्रीन में, जो कि ये बहुत बढ़िया फीचर है कि यहाँ पे आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हो रोड से अगर आपने मैप यहाँ पे लगा रखा है तो। और आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो भी कार में, जैसे आप मान लो कोई आपने म्यूज़िक भी चला रखा है, अगर आपको म्यूज़िक चेंज करना है तो उसको भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, जो कि यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन बताता है कौन सा अभी म्यूज़िक चल रहा है कार में। एंड इसमें आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मिलते हैं, जो कि यहाँ पे ऑटोमेटिक वाइपर्स, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स दिए गए हैं। रेन सेंसिंग वाइपर भी आपको मिल जाते हैं। अगर मैं इसको इकोनॉमी मोड पर डालता हूँ, Economy drive mode activated. तो मुझे उतनी पावर नहीं मिलती है जितनी मेरे को चाहिए होती है। यहाँ पे आपको माइलेज ही अच्छा मिलेगा, बाकी अगर पावर देखते तो पावर उतनी नहीं मिलती है। जैसे कि मैंने बताया था 140 bhp निकालता है ये इकोनॉमी ड्राइव मोड। तो ये ड्राइव रिव्यू था सफारी का। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।